Yeah, this happened with me last year, I believe. I'm not going to take names, but I met a few people here and they In were Patna. creators. Yeah. Okay. And one of them tried to get sexual, which was very weird because I never hinted once. But I think it was because the way I dress, the way I look on Instagram, people just assume that she's free. Like just because I'm wearing it will. I think the only thing Bihar lacks right now is we have communities, but very small ones. Mm-hmm. Like अगर photographers है तो उनकी एक community है, designers है तो उनकी एक community है. अगर गर्ल्स सेफ्टी के बारे में बात करें तो हम कहीं भी सेफ नहीं है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथिंग. Making me feel free. They feel like I am the kind of person who will always be free to do anything that they would like. It's not my fault. But the society is structured in such a way कि a woman is made to think कि अगर कुछ भी हो रहा है तो of course it's your fault. हाय एवरीवन, बेटा ब्रेकथ्रूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड आई होप कि आप अपने फैमिली के साथ इस दिन को एंजॉय कर रहे होंगे विथ लॉट ऑफ क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स. दिवाली का मतलब होता है ड्रेसिंग और उस हर लोग नए नए कपड़े, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, और उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए वो एक्सप्लोर भी करते हैं और ट्राई करते हैं न्यू न्यू ड्रेसेस. अगर ड्रेस की बात किया जाए तो फ़ैशन हम लोग एक टॉपिक उठा रहे हैं, फ़ैशन फ्रीडम इन बिहार. क्या बिहार में लड़के और लड़कियों के लिए फ़ैशन का टर्म्स और डिफिनेशन डिफरेंट है? इस चीज़ को बात करने के लिए हमने दो ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो कि फ़ैशन को रिप्रेजेंट करते हैं पटना से, जिन्होंने प्रोफेशनली काम भी किया है, और हम पूछेंगे कि क्या डिफरेंस है कंसिडरिंग फ़ैशन इन बिहार प्लस फ़ैशन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो दो मॉडर्न है प्रोफेशनल, पाखी एंड यशस्वनी. हाय पाखी, हाय यशस्वनी, Hi. वेलकम टू द शो. हाय. Thank you so much for inviting Well, me. I'm really happy and happy Diwali to you too, personally from my सेम side. टू यू. Same to you. एंड हम लोग एक टॉपिक उठाना चाहते हैं आज के लिए जो कि फ़ैशन का है, जी. और हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे रिगार्डिंग जो अपने इंट्रोडक्शन सुना, फ़ैशन फ्रीडम इन बिहार. Yes. जो इंट्रोडक्शन था हमारा, आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू टू फर्स्ट, कि आप दोनों का अर्ली लाइफ या खुद के बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को. Basically, I'm like a professional model and I do commercial shoots. And this year only I have done my masters also. That's it. Hi, I'm Pakhi. I'm a fashion model and a content creator. I work from Patna, but I work globally. I also work as a sculptor and I'm doing my master's in psychology this year. So we'll talk about your fashion journey. Like for both of you, choosing fashion in Bihar is very typical and is very something that people don't like to talk about. We'll like to know कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ आप दोनों के लिए. You can go first. फॉर मी आई गेस मैं बचपन से लाइक काफ़ी ज़्यादा फैशन में हूँ. पहले तो लाइक घर में भी बहुत ज़्यादा इसके लिए मुझे बात सुनना पड़ता था. एंड एवरीबॉडी की लाइक फैमिली में कि सी तुम्हारी बेटी ऐसे कपड़े पहनती है, दे विल गिव स्क्रीन शॉट ऑफ माई इंस्टाग्राम और अ फेसबुक पेज टू माई पेरेंट्स दैट सी शी इज़ वियरिंग दिस क्लोथ्स, ऐसे कैसे चलेगा, दिस एंड दैट. सबसे पहले तो फैशन जो है हमारे घर से ही शुरू होता है बिकॉज दे आर द फर्स्ट क्रिटिक्स आई गेस, कि वो हमें जज करते हैं फॉर आर ड्रेसिंग सेंस, द वे वी गो आउटसाइड और स्पीक और एवरीथिंग. आई मीन बाद की जर्नी तो बाद में आती है, दैट हम कैसे आई मीन बाहर के लोगों तो बाद में जज करते हैं. पहले तो हमें ये सब घर में झेलना पड़ता है मोस्टली. Ever since I grew up, I always wanted to try out new things. So while I was studying in Delhi University, fashion was something that came very naturally to me. I think anybody who stays in Delhi, उसके लिए बहुत ही naturally fashion statement बनाना एक बहुत importance हो जाता है. And coming from a girls' college, of course, the competition is everybody. So that's how I started working as a stylist, and then later I started modeling, and then influencer career hit me, and then I started my fashion industry में career. So yeah, that's how my journey started. सो यशवनी, यू टॉक्ड अबाउट कि जो पहला जजमेंट होता है वो फैमिली से ही आता है. Exactly. सो ऐसा पहली बात है क्यों, और आपके साथ पर्टिकुलरली कब हुआ ये चीज़ जो आपको लगा कि यार ये फ्रीडम नहीं है मेरे लिए हिसाब से? यू कैन से बचपन से ही जैसे मैं कपड़े पहनती थी या जैसे मैं बोलती थी, आई मीन घर वाले हमेशा मेरे फैमिली को इससे जज करते थे कि देखो तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है, क्या बता रहे हो. आई मीन वो यहाँ पे रहती है, मतलब बेसिकली दे वेर स्टार्टेड जजिंग माई फैमिली फॉर दिस कि व्हाट अपब्रिंगिंग यू आर गिविंग टू हर.
तो बात की तो बाद में होती है, बट घर में फैमिली हैं, रिलेशंस हो गए, आई मीन जितने भी हैं, अंकल आंटी, देवर लाइक, अभी भी मैं कहीं वो मेरी पिक्चर्स दिखाएंगे और मेरे कजन्स को बोलेंगे सी इसकी तरह मत बनना, बट इफ यू गो आस्क माय कजन्स एंड ऑल, दे आर लाइक नाउ दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी. तो फॉर मी, आई मीन, लाइक, लाइक हाउ यू कोप अप विद दिस, अगर कोई आपको एलिगेशंस लगाते हैं, हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन जब आपके पास लोग आपके फोटोज दिखा के, इन केस योर फादर मदर या घर में किसी को भी दिखा रहे हैं, तो हाउ यू डील विथ योर केस को, कैसे आप देखते हो? मैं पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, बट आई थिंक अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक कोई कुछ भी बोले, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ फैशन एंड अ थिंग. आप कुछ भी करोगे लोग आपको बोलेंगे ही. तो आई गेस मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. पहले छोटी छोटी बातों से लाइक स्टार्टिंग में फ़र्क पड़ता था, लाइक वाई मी, बिकॉज शायद मैंने ये घर से शुरू किया था एंड इट्स अ बिहार. तो आपको हर चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है, बट अब आई गेस आप कुछ भी करोगे लोग आपको बोलेंगे ही. एंड नाउ माय फैमिली आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. फॉर यू पाखी, यू टॉक्ड Yeah. अबाउट कि आप डीयू में पढ़ते थे जी. एंड यू वर इनटू गर्ल्स कॉलेज, Yeah. सो फैशन लाइक देयर वाज अ कंपटीशन यू टॉक्ड अबाउट, Yeah. तो हाउ यू शेप्ड अप योरसेल्फ, लाइक व्हाट एग्जैक्टली फैशन फॉर यू? Fashion for me is personality in your own, building your own personality. And through tests and trials, I learned a lot about the kinds of clothes I wear, kya pasand hai mujhe, what looks best on me. And I think for me, fashion is everything. Like different genres may have different favorites, and I try to carry them well. And if I feel confident, that's fashion for me. So fashion for you is confidence. What Yes. about you? For me, it's comfortability. What I am comfortable in, I'm gonna go for that only. So, like you two have stayed in different multi states of India, like one from Delhi, one from Mumbai. So, I want to talk about the differences. आप बिहार में करंटली काम भी कर रहे हो, यहाँ पे आप स्टे भी करते हो, तो एग्जैक्टली डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द फैशन सेंस, नॉट अबाउट द जजमेंटल पार्ट. तो फैशन इन दिल्ली और मुंबई हैज़ कंपेयर टू पटना, कितना डिफरेंस है? आई थिंक वहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्रीडम है. ओके. मतलब आई वुडंट से दैट फैशन बहुत ज़्यादा है बॉम्बे में या पीपल आर वेरी फैशनेबल देयर. आई थिंक जहाँ लोग होंगे हु आर इंटरेस्टेड इन फैशन, दैट प्लेस इज फैशन. तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली बॉम्बे इज़ मोर फैशनेबल, बट आई वुड से कि पीपल आर मोर कंफर्टेबल. तो आई थिंक अगर वही कंफर्ट पटना में होता तो पीपल वुड बी मोर इंक्लाइन टू बीइंग फैशनेबल. तो आई थिंक ये एक मेजर डिफरेंस होता है मेट्रो सिटी और वर्सेस बिहार में. एंड फॉर यू? What was the question? The question was like you have stayed in Mumbai or Delhi for whatever Yeah. reasons, and you work in Patna. All right. So I'm talking about the fashion sense of Delhi compared to Patna, according to you. फॉर मी आई गेस मैंने दोनों जगह सेंस ऑफ फैशन ऑलमोस्ट सेम देखे हैं. एज सच कुछ डिफरेंसेस नहीं है. पीपल गोना जज यू देयर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. इट जस्ट, आई मीन, पीपल आर हियर नॉट दैट अपफ्रंट कि उन्हें हाँ हर अपनी घर की लड़कियों को ऐसे कपड़े बाहर पहना के निकालना है, बट वहाँ पे आपको लोग जज करने के लिए नहीं है. वहाँ पे लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीज़ों से, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन रहा है. तो आई गेस बिहार को भी थोड़ा आगे इन सब चीज़ों से बढ़ना चाहिए. So बिहार के बारे में अगर बात करते हैं, फैशन फ्रीडम को जो हमारा टॉपिक भी था, लाइक हाउ डिफिकल्ट इज़ फॉर यू टू कैरी योर फैशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ड्रेसेस. यहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट भी हुए होंगे जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस चीज़ को आगे लेकर के. तो बिहार में ऐसा क्या चीज़ है कि वी आर नॉट गेटिंग सुपर मॉडल्स और समथिंग लाइक दैट फ्रॉम आवर स्टेट कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? I think it comes from the lack of opportunities factor. Because if you see music industry elsewhere and then in Bihar, तो वहाँ पे upmarket music videos बनना शुरू हो गए where they are not particularly sexualizing women. But if you see the content that's shot here or the content in music videos, it's very sexualizing towards women. तो I think उसकी वजह से a lot of girls are not trying to incline working in Bihar, but they rather go to metro cities like Delhi, Bombay or Chandigarh to model. Like abhi bhi I am based out of Patna, but my maximum of the projects come from Delhi or Bombay. I don't get any opportunities here. तो वो I think people need to upgrade according to the society also. तो वो जब होना शुरू हो जाएगा तो I think यहाँ पे भी opportunities create होना शुरू हो जाएंगे. So yeah, I think lack of opportunities is one of them. Do you feel the same?
मैं क्वेश्चन ही भूल जा रही हूँ। So it's about like why you want to. The question was actually कि जो opportunities बिहार में नहीं मिल रही हैं compared to fashion. Like we have seen a very less fashion models or influencers from Bihar. I don't think so. It's because of a fashion or a dressing. It's because of mentality, I guess. Um, ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार में एंड हमें किसी भी चीज़ के लिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑफ कोर्स बाहर मूव करना ही पड़ेगा सो आई वांट पीपल टू सेट अप इंडस्ट्रीज लाइक सच इंडस्ट्रीज ओवर हियर ऑल्सो सो दैट वी कैन ऑल्सो गेट अ चांस बट नाउ अ डेज आई कैन सी वी हैव इंस्टाग्राम everybody is influencer over here so we have a lot of other option also if we want to portray in such way so why not. So you talked about mentality. Yeah, Exactly exactly. क्या mentality यहाँ के लोगों का? Please tell people कि हम लोग जानना It's चाहते. not, I guess, about a place. It's about a person. It's not Bihar. If you'll go to other place also, people gonna judge you over there also. It's not about a Mumbai or a Delhi or anywhere else. If you'll see on Instagram also, people are commenting shit about, I mean, dresses, clothes, the way you speak or everything. It's about basically a person, not a place, I guess. आई मीन इफ यू सी नाउ बिहार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है आई एम नॉट गोना टॉक रॉन्ग ओनली अबाउट इट बट येस हमारे पास पहले के कंपेरेटिवली अब फ्रीडम है कि हम कुछ भी पहन के घूम पा रहे हैं कुछ भी कर पा रहे हैं लाइक हमें पहले जैसे लोग स्टॉक करते थे कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ छोटे कपड़े पहन के एंड लड़के मेरे पीछे पीछे घर तक आ रहे हैं आई गेस पहले के कंपेरेटिवली ये कम है अब बिहार में इवन इफ विल गो दिल्ली और मुंबई वहाँ पे भी मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी हैं सो इट्स नॉट अबाउट अ प्लेस it's about thinking of that person what he's doing. Like in your case, you talked about your family. The Yeah. family way is the first persons or the people who talked about your fashion, and you overcome that by doing the same thing again and again. Yeah. या तो वो थक गए या तो आप थक गए. Yeah. So you let them I'm a get kind of a rebellious child. uh-huh. तो वो थक चुके हैं मुझसे आई मीन अब मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है बोलो मुझे आई मीन उन्हें जो जो चाहिए था कि तुम पढ़ो तुम ये करो वो तो मैंने कर लिया लाइक व्हाट अबाउट मी मैं खुद के बारे में कब सोचूंगी सो नाउ आई स्टार्टेड लाइक लिविंग माय जर्नी. How about you? Like, how is mentality amongst your society? How you deal with these things? You don't deal with them. Okay. मतलब I feel like she mentioned कि consistently you have to be rebellious and either वो हार जाते हैं आप हार जाते हैं. हमारे cases में I think it feels like कि both of us really made our own journeys and we were stuck on it. इसीलिए society की बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया. अब ऐसा तो नहीं है कि just because मैं 4 बार बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे जो करना है वो करने दो तो लोग मान जाएंगे. लोगों की मेंटालिटी भी उतनी ही रिस्ट्रिक्टेड है जितनी मेरी है कि मुझे जो करना है मैं करूँगी. तो आई थिंक उस चीज़ को इग्नोर करते हुए या फिर समझते हुए इफ़ यू जस्ट मेक कि ठीक है उनका एक पर्सपेक्टिव है ओपिनियन है गुड फॉर देम मेरा एक पर्सपेक्टिव ओपिनियन है एंड आई एम गोइंग टू स्टिक बाय इट इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डील विद द सोसाइटी. However, like you mentioned, nobody is as strong as you two because बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास केसेस के बाद they end up doing the bad things, maybe they may commit suicide और कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ की वो डील नहीं कर पाते एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई नोन पीपल जिनको ऐसे स्टॉक या फिर तंग किया गया एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बिहार आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस इन जनरल इवन इन आउटसाइड इंडिया में भी ऐसा चीज़ होते हैं बट हाउ यू स्टे मोटिवेटेड और अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है इस चीज़ को लेकर यू हैव लिसन नेगेटिव कमेंट्स यू टॉक्ड अबाउट योर फैमिली एंड एवरीथिंग बट किसी के लिए उस चीज़ को फिर से रिपीट करना यू टॉक्ड अबाउट बीइंग रिबल हाउएवर सेल्फ एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है एम आई डूइंग गुड क्या ये लोग सही हैं तो इस सिचुएशन से आप लोग डील कैसे करते हो. I think self-realization also comes from media. Like I'm hoping कि people who are watching this show, उसमें से maximum अगर लड़कियाँ होंगी तो maybe कोई बात उनको hit कर जाए और maybe उनको लगे कि yeah, you know what, maybe I can also go through it, go for it. तो I hope they feel motivated when they are watching this video. And of course it's very tough इस industry में survive करना, especially as a woman. But I really hope कि people have that थोड़ा सा hope and thoda sa positive media that they consume so that they don't end up doing something they shouldn't. And you Ishwini? आई गेस जो लोग लाइक एज यू सेड कि अगर कोई उन्हें कमेंट करता है बुरी चीज़ें बोलता है वो खुद से हार जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं कुछ भी अलग अलग एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाते हैं बट आई गेस सब
सबको आई गेस अपनी इनसिक्योरिटी से कोप अप करने का अलग अलग लाइक जरिया है. फॉर मी आई गेस मैं आई फील दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. आई एम नॉट गना सो एज एन पर्सन कि सी मेरे साथ ये हुआ मैं रोकर तुमको दिखाऊं या सिंपैथी लूँ. फॉर मी ये सारी चीज़ें लाइक ठीक है मैं खुद में अकेले रो लेती हूँ, फिर मुझे सुबह उठ के वही जो मेरा रूटीन है मुझे जो करना है मैं खुद करूँगी, बिकॉज उससे मुझे खुशी मिलती है. बाहर वाले कौन होते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें जज करने वाले, लाइक वो मेरे खर्चे नहीं चला रहे हैं. अगर आप एक दिन मुझे रख कर देखो, अगर आपको लगता है आप रख पाओगे ठीक है, फिर मुझे भी आपकी बातों से आई मीन उतनी मैं इन्फ्लुएंस होंगी, मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा. आई डोंट थिंक कि मुझे उनसे कोई फ़र्क पड़ता है कि वो मुझे इतना डिमोटिवेट कर दे कि कल को मैं ये सारी उनके कमेंट्स सुन के मैं सुसाइड कर लूँ. आई गेस इफ यू गो इन इंस्टाग्राम दैट्स द डिलीट ऑप्शन, तो आई रादर गो फॉर अ डिलीट लिसनिंग टू देम. सो Okay. दैट्स इट फॉर But you read all the comments. या व्हाई नॉट. मुझे पता चलता है कि मैं क्या गलत और क्या सही कर रही हूँ. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ, बट मुझे समझ में उतना ही आता है जितना मुझे एक्चुअली में समझना होता है. मुझे जितना लेना है मैं उतना ही लूँगी, बाकी की बकवास की चीज़ें आई जस्ट डिलीट. अरे ऐसा नहीं है कि मैं डिलीट भी करती हूँ, मुझे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं इसने मुझे इस चीज़ के लिए बोला है, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है मैं सुधार सकती हूँ तो ऑफकोर्स आई गो फॉर दैट. एंड बाकी मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूँगी. नो बडी इज़ हियर कि हाँ ठीक है तुम्हें ये करना चाहिए वो करनी चाहिए. अब तो मेरे फैमिली भी नहीं बोलते हो तो सी आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले. Like how about you? आप भी ऐसे डील करते हो comments वगैरह, आप पढ़ते हो अपने comments I do वगैरह? read my comments, but the more I read the negative comments, the more I realize how insecure people are. मतलब whatever the comments are has nothing to do with you. मतलब if you start realizing ये चीज़, तो I think उतने comments मतलब महसूस नहीं होते. अगर कोई मुझे बोल रहा है कि इतने छोटे कपड़े पहनते हो, तुम्हारे घर वाले नहीं है क्या? अब है, अब मैं उसे ये बताने तो नहीं चाहूंगी कि है उनको कोई दिक्कत नहीं है. सो यू जस्ट इग्नोर सच स्टफ. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में इनिशियली इट वाज वेरी हर्टफुल व्हेन पीपल यूज्ड टू comment on my body, my poses, or in general anything, and they're pretty explicit about it. मतलब the kind of things जो वो खुद अपने घर वालों के सामने नहीं पढ़ सकते. बट हिम्मत है, फ्रीडम है कि आप इंस्टाग्राम पे जो चाहे वो कर सकते हैं. तो कुछ लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं ऐसे कमेंट्स करके, तो आई डोंट माइंड देम एक्चुअली. Now I just realize it's their own insecurity and it has nothing to do with me personally. So ignorance is bliss in this case. Ignorance is the best in case. I agree with that. So let's talk about the opportunities. So there is a reason why you two are here. Like we know people who work in this industry, and you could have been easily chosen Delhi or Mumbai for your careers, right? वहाँ पे काम easy भी होता है, शायद पे कट भी ज़्यादा होता है, more opportunities we're talking about. But you two are staying in Bihar, and you want to continue over here. एंड हमारे जो शो का थीम भी रहता है कि जो बिहार में रहकर काम कर रहे हैं एंड प्रमोटिंग देयर ब्रांड एंड देयर फील्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग. किस तरह का काम यहाँ पे आप लोग को मिलता है इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूइंग ए प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ फैशन? आई गेस यहाँ पे एज सच तो कोई अपॉर्चुनिटीज है नहीं. आई मीन हमें पे आउट भी कम मिलता है. इट्स जस्ट दैट आई गेस आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे विद माई फैमिली, तो शायद यही एक रीज़न है. एंड इफ विल गो मुंबई देयर आर सो मैनी पीपल स्ट्रगलिंग एंड डूइंग थिंग्स, बट अगर हम यहाँ देखें तो छोटे से आई मीन लोग हैं. आई मीन उनकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है. सो व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर बिहार रादर टू गो आउटसाइड. सो आई वांट टू डू समथिंग फॉर दिस प्लेस. आई मीन व्हाई नॉट बिहार, लाइक why to go other place and promote, I mean that. So for me I guess best place to live here and promote our culture, our fashion and our people. That's great. How about you, Paki? I shifted here because I had some mental issues going on. So I felt like being with the family was something that I needed. But when I came here, I realized कि यहाँ पे fashion industry नहीं है. Like if you see Bihar in general, तो यहाँ पे of course creators हैं, but they are mostly into food or lifestyle. You don't have fashion industry as such. तो of course for work I still go outside and pay scale is better of course. But यहाँ पे pay scale भी नहीं है and लोगों का वैसा demand भी नहीं है. यहाँ इतना फैशन इंडस्ट्री है ही नहीं बड़ा कि आप काम यहाँ से कुछ जनरेट कर सकते हैं. तो इसीलिए देन आई थॉट टू एक्सपैंड माई नीश हियर. सो आई एम स्टार्टिंग अ ब्रांड कॉल्ड पाकीज़ा. दैट इज ऑल्सो माई यूजर नेम. सो पाकीज़ा इज अ उर्दू वर्ड विच मीन्स प्योर एंड पाखी मीन्स बर्ड. तो मैंने पाकीज़ा नाम रखा है विच मीन्स अ प्योर बर्ड. तो आई एम स्टार्टिंग अ ब्रांड हियर
So yeah, I'm hiring artisans from Bihar. I'm trying to depict different handlooms and culture and paintings on my page. तो उसके through I think थोड़ा सा ही there will be a push in the fashion industry here. And since I'm already a creator on Instagram, I know the market well, so I know how to market my products. And people would be very eccentric to see कि बिहार में सिर्फ मधुबनी के अलावा और कितने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं. तो वो एक आर्ट फॉर्म मुझे आगे पहुंचाना है, तो उसके लिए आई एम वर्किंग फॉर इट एंड फैशन इज माय जरिया. That's great to hear. If you two are the ambassadors of Bihar in terms of fashion, and this is the show where we target the government, what do you exactly want in terms of the platform? जिससे आपने पे कट का बात किया, आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी, तो what exactly you need in terms of your growth personally, as well as जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे सीखें, और इस चीज़ को जो हम लोग बिहार दिल्ली की बात कर रहे हैं, वाई नॉट वी कैन, क्योंकि ब्रांड्स तो यहाँ पे भी हैं, लोग कुछ ज़रूरतें यहाँ पे भी हैं, तो वाई कांट वी क्रिएट सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ओवर हेयर जहाँ पे एक एसोसिएशन हो, मे बी सम काइंड ऑफ एजेंसीज जो आपके लिए काम कर रहे हैं एंड दे गिव वर्क टू यू. तो एनीथिंग दैट यू वांट टू वोट और कोट फॉर टू द गवर्नमेंट्स आल्सो? I would like to say कि we need to create agencies first, because there are brands like Lifestyle Central or like H&M, and यही सब की आप शूट करने के लिए दिल्ली जाते हैं. ब्रांड्स तो यहाँ पे भी है, बट आई थिंक वी लैक एम्प्लॉयमेंट हियर, जिसकी वजह से हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट कम है. तो आई विश कि यहाँ पे थोड़े और एजेंसीज होते हैं जो मार्केटिंग और रिसर्च में काम करते हैं, R&D में काम करते हैं, तो उसकी वजह से शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती. अभी वो जो एक ब्रांड और क्रिएटर के बीच का जो गैप है वो इतना वास्ट है कि अभी भी अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो दे आर थ्रू एजेंसीज इन दिल्ली एंड बॉम्बे, विच मेक्स नो सेंस. इफ़ इट वाज बेस्ड आउट ऑफ बिहार तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती, एक इंडस्ट्री भी नहीं बनती, एंड इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री. So I think if the government realizes कि along with tourism that they're going for right now, if they also go towards fashion and lifestyle, there's a lot of money. According to For you? me, same also like a agency, we need a industry here also. Like हमारे पास यहाँ पे फैशन को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, एंड गवर्नमेंट आई गेस, गवर्नमेंट से मैं इस चीज़ पे क्या ही डिमांड करूँ. लाइक ऑफ कोर्स एजेंसीज होने चाहिए सो दैट हमारे जो बीच की जो मिसिंग पार्ट है वो फुलफिल हो सके. सो आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना हम बिहार में एक ऐसा फैशन इवेंट रखें जहाँ पे ओनली द आर्टिस्ट और द फैशन मॉडल्स फ्रॉम बिहार वो पार्टिसिपेट करें, एंड फ्रॉम दैट वी विल बी इन्वाइटिंग द गेस्ट फ्रॉम द आउटसाइडर्स, जो कि इवन फ्रॉम मुंबई और दिल्ली जो भी मेन स्ट्रीम्स आर्टिस्ट होते हैं, एंड दे सी द टैलेंट फ्रॉम आवर पीपल एंड दे विल वर्क डेडिकेटली ऑन बिहार. क्या ऐसा हो सकता है कुछ? नॉट लाइक वो भी आएंगे हमारे लाइक बिहार को जज करेंगे, लाइक देखेंगे कि वी आर नॉट लाइक demeaning a fashion Yeah. sense over here also. Like we have lot to show to this world, so why not? I feel like small scale पे अभी भी ये सब हो रहा है. Like I see a lot of posts on Instagram where they have Bihar Couture Runaway. So they have such things coming here, but since they are on such small scale, it's not really Instagrammable. So it's not gaining the popularity that it should. So I think if these things happened more as Bihar government की collectively, तो I think उसमें ज़्यादा media involve होगी. लाइक आई मेंशन कि हम लोग क्वाइट वी आर टायर्ड अबाउट स्मॉल थिंग्स. बिहार को हमेशा लोग करते हैं टीयर 2, एक आउटडेटेड स्टेट, पिछड़ा हुआ स्टेट कहते हैं, तो मेन स्ट्रीम से यहाँ पे कुछ होता नहीं है. आई टॉक्ड अबाउट दिस स्मॉल इवेंट्स बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि समथिंग एक ऐसा ग्रैंड चीज़ हो बिहार में, क्योंकि आई हैव सीन इन दी इंडस्ट्रीज ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड और दी भोजपुरीज, वी हैव अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम बिहार जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट बिहार एज बीइंग, आई वॉन्ट टू बी लेबल्ड एज समवन हुज प्रोड्यूसिंग आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट निकलेंगे तब जब यहाँ से ग्रैंड इवेंट्स होंगे. तो माई परसेप्शन इज़ कि क्यों ना हम लोग ऐसा इवेंट को ऑर्गेनाइज करें. अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो वाई नॉट वी एज अ पीपल, वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ इवेंट जहाँ पे कलेक्टिवली हम लोग अप्रोच लेकर जाएँ कि वी विल कॉल ऑल द आर्टिस्ट हु वांट टू शोकेस देयर टैलेंट in terms of fashion, music, or whatever they want to show. However, we want them to be judged by someone very extreme from the industry. और हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वो जज करने के बाद दे गिव वर्क दी बिहारीज इन बिहार, ताकि लोग प्रमोट हो. दे गिव मोर जॉब्स टू पीपल लाइक यू. प्लस जो पे कट का बात आपने बोला, दैट विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, कि एक एजेंसी आपने बात बताई, तो ऐसा कुछ हम लोग करके इस चीज़ को और अचीव कर सकते हैं. आई थिंक कि यहाँ पे नीड ये है कि हम लोग कलेक्टिवली अप्रोच करें और एक ऐसा एजेंसी कम्युनिटी खुद में ही बनाए जहाँ वी कैन होस्ट सच काइंड ऑफ इवेंट. डू यू थिंक दैट विल चेंज समथिंग? It will. I think the only thing Bihar lacks right now is
वी हैव कम्युनिटीज बट वेरी स्मॉल वंस. लाइक अगर फोटोग्राफर्स है तो उनकी एक कम्युनिटी है, डिजाइनर्स है तो उनकी एक कम्युनिटी है. बट इन जनरल अगर ये सारे नीश साथ में मिल जाए तो फैशन इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है. तो आई थिंक वी लैक द सेंस ऑफ community belonging here. So I think if people start seeing each other more as collaborators rather than competition, तो आई थिंक यहाँ का इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो कर सकता है. एंड द वे दैट यू मैंशनड उसमें सारे नीश के लोग होंगे, तो उस नीश सेंट्रिक प्रोग्राम से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जनरेट हो सकती है ऑडियंस, एंड मोर पीपल विल बी मोटिवेटेड टू गेट इनटू इट. एंड फॉर यू? लाइक आई वाज आस्किंग कि अगर ऐसा कुछ मेजर इवेंट यहाँ पे पटना में होता है, विल दैट चेंज समथिंग? I guess maybe. Maybe. It will take a long time because अभी तो I guess हमने फैशन को यहाँ पे सेटअप करने में इतना टाइम लगा दिया है. It was before maybe, but I guess people were not aware about it. हमारे पास लोग हैं बट शायद हमारे पास वो जरिया नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें. सो बाय दिस मे बी हम लोगों तक पहुँचे मीटअप्स के थ्रू. आई मीन लोग आए, हमें काम दें, पे आउट अच्छी दें. सो वाई नॉट, बिकॉज बिहार में टैलेंट है. अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में भी आप अगर देख रहे हो तो वहाँ पे भी अगर एक्टर एक्ट्रेस बिहार से बहुत कम है. बट इफ़ यू सी टैलेंट ओवर हियर देयर आर लॉट ऑफ थिंग. बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास एक टैग है बिहारी होने का, इसीलिए शायद हमें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पाता है. इवन मैं भी अगर कहीं बाहर जाती हूँ, इवन बिहार में ही अगर मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ तो दिल फर्स्ट टास्क की सी तुम बिहारी ही हो, लगता नहीं है. मतलब आई मीन अकॉर्डिंग टू यू बिहारी लगते कैसे हैं? मतलब सबसे पहला तो यही क्वेश्चन होना चाहिए. आई मीन वी आर वेरी अपफ्रंट, वी आर वेरी वोकल एंड वी हैव अ गुड फैशन सेंस ऑल्सो. सो वी हैव एवरीथिंग, जस्ट वी लैक इज दैट कि वी डोंट हैव दैट द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो. दैट इज इट. Well, I think these are very valid points जो दोनों ने बताया regarding fashion and the opportunities. I think it has been labeled as something जो कि बहुत restrict होता जा रहा है. I'm talking about the social medias. लोग सोचते हैं कि वहाँ से collaboration मिल रहा है, that's work. But I think that's additional, right? It's your work. You have put up your show, और show has been कि आपने उस चीज़ को ऐसे बनाया है, they feel attractive. However, the pay cut you talked about is very minimal. आई टॉक्ड अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट, लाइक कि इन केस अगर कोई एजेंसी या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई भी काम कलेक्टिवली काम कर रहा है तो दे विल बी हायर्ड एज एन आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट डिजर्व समथिंग दैट रियली वांट टू वर्क अपॉन. सो कहीं ना कहीं आई थिंक कि इंस्टाग्राम भी रिस्ट्रिक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं. एग्जैक्टली. अगर आप बिहार में हो और भोजपुरी गाने पे ही सिर्फ डांस कर रहे हो तो दिल प्रमोट दैट. Okay. रादर अगर आप कुछ और अच्छा क्रिएटिव कुछ कर रहे हो तो दिल इंस्टाग्राम ऑल्सो विल नॉट सपोर्ट यू. Okay. सो इट्स मे बी बिकॉज ऑफ अ लोकेशन ऑल्सो. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. हाउ अबाउट यू? या आई फील दैट्स द पॉइंट. मतलब पहली बात तो जो क्वेश्चन द थिंग दैट शी आंसर्ड कि यू गेट जजमेंट्स दैट आर यू फ्रॉम बिहार, तो मतलब समझ नहीं आता व्हाट एम आई सपोज टू लुक लाइक. एक तंबाकू खा के गमछा लपेट लेंगे तो बिहारी बन जाएंगे. मतलब ये जो एक नीची सोच हो गई है ना सबकी कि जस्ट बिकॉज यूर अ बिहारी और यू पर्सन फ्रॉम बिहार यू सपोज टू लुक अ सर्टन वे. आई थिंक वो एक जो कंजर्वेटिव माइंडसेट हो चुका है ना बाहर के लोगों का, उसकी वजह से भी काफ़ी इंडस्ट्री हमारी डाउन हो जाती है. तो ऑफ कोर्स ऑन इंस्टाग्राम्स वी डोंट पोस्ट ऐसे भोजपुरी गानों पे गाना, बट दैट डज नॉट मेक अस एनी लेसर बिहारी. और इफ़ आई वांट टू पोस्ट आई कैन स्टिल पोस्ट एंड दैट विल स्टिल नॉट मेक मी बहुत ज़्यादा बिहारी जितना वो चाहते हैं. तो आई थिंक एक राइट बैलेंस होना चाहिए इस चीज़ में. मतलब इस हिसाब से तो मतलब जितने लोग हैं सब बाहर ही पढ़ने जा रहे हैं आजकल, फिर तो कोई बिहारी नहीं रह गया. तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग अगर लोगों को लगने लगे ना और थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट में चेंज हो जाए तो आई थिंक बिहार कैन ग्रो ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम. So there's a meme on Insta, like you must have seen, this can be this, she can be that, she can be her type का जो होता है. How about you two? Like बिहार को लेकर ऐसा क्यों है कि she can just be that only? Like if we talk about you two, how do you take this thing? आप बताओ audience को कि like if I can be, don't judge me if I'm wearing a salwar kameez or sari, I can be a micro mini girl too. So how about that? How you take on such memes? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज टू रियलाइज कि जस्ट बिकॉज मैं साड़ी पहन लूँ डज नॉट मीन मैं बहुत संस्कारी हूँ, और जस्ट बिकॉज मैंने अभी ये ड्रेस पहनी है डज नॉट मीन मुझे संस्कार नहीं है. और अगर आप किसी को देख करके बता सकते हो कैसा इंसान है तो फिर किसी को जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती.
So I think rather than being very judgmental about people based on their clothing, people should be more open to learning about them, so that वो judgment वाला factor खत्म हो जाए. तो अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, I don't know, it's not very Western, I would say. तो just because I'm wearing Western clothes does not make me any different from me wearing traditional clothes, like she is. तो I think ये judgment shift बहुत ज़रूरी है सबके लिए. How about you, Ashwini? What? The same question I talked about. Like this can be, she can be this, she can be that, जो meme चलता है Instagram पे. Exactly. I can be like anything. It's literally my choice. If I want to wear this, if I want to wear that, like anything, I can go for it. You are not a person to judge me. सो फॉर मी इट्स माई लाइफ माई चॉइस. मुझे जो करना है मैं करूँगी. मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. मैं रादर उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ जो मेरे ड्रेसिंग सेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं. Right. मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो बुराई कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें क्या ही आइडिया है लाइक फैशन क्या होता है. आप मेरे पुराने अगर हम इंडिया के कल्चर के बारे में बात करें तो आपने पहले के लोगों के ड्रेसिंग सेंस स्टाइल वो आप जाकर देखो कैसे थे, आप फिर तो उन्हें भी जज करने लगोगे ना. बिकॉज इफ़ इंडिया में पहले लोग साड़ी पहनते थे बट दे वर नॉट यूजिंग अ ब्लाउज और अ थिंग. लड़के धोती पहन के घूमते थे, दे वर शर्टलेस. एंड उस टाइम आई मीन शायद लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं था, बोलते होंगे करते होंगे, वो चीज़ें सामने नहीं आती होगी. नाउ वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव अ मीडिया, सो हम दिखा सकते हैं एंड लोगों के पास इतनी है कि वो हमें बोल रहे हैं और सुना रहे हैं. बट ये हम पे डिपेंड करता है हम सुने या ना सुने. So I think that's very valid point. कि it's more about how you take the fashion. Like sometimes it's judgmental of course, and वो चीज़ कभी जाएगा नहीं. I'm not talking about just बिहार. बिहार के बाहर भी शायद ये चीज़ है. लोग आपको घूरेंगे क्योंकि उनका काम है घूरना. How you take these things that defines your mentality, and I think this is what you two have done so well, that you're quite free in terms of your clothing, in terms of your point of view, जो कि आई थिंक जो एजेंडा हमारे शो का भी था. लेट्स टॉक अबाउट बिहार इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द गर्ल्स. हाउ इज बिहार कंपेयर टू अदर स्टेट्स? I think being a woman, nothing is safe. मतलब मैं दिल्ली में थी for 9 years. It felt unsafe. At moments, of course, not every day. I was in Bombay and it was also unsafe. वही होता है कि capital है इसलिए ज़्यादा focus दिल्ली पे चला जाता क्या है. अनसेफ एग्जैक्टली है क्या? आई वुड लाइक टू नो अनसेफ इज व्हाट इन टर्म्स फॉर यू? Unsafe is anything that's make you Uncomfortable. uncomfortable. So if a person is staring at me unnecessarily for too long, that is uncomfortable. If somebody is trying to approach me and I'm not trying to talk to them, that is uncomfortable. Me wearing something and people pointing me out कि okay, why are you wearing this? This looks odd. That is also uncomfortable. मतलब of course if I'm wearing this, I know what I'm wearing and I know the kind of stares I will get. उसके बाद if I'm choosing to wear this, it took me a lot of struggle to get here. So when people demean you of your struggle by commenting on your clothing, it's very demeaning. It's very disrespectful, I would say. तो ये unsafe जो आपको feel होता है, ये सिर्फ बाहर ही नहीं होता. You feel that at your place also. तो and that वो भी ऐसा नहीं कि distant relatives हो गए. ये आपके खुद के immediate family, like your parents or your brother, they will comment on it. And it's pretty obvious. And I feel अब तक जितना भी मैं vocal रही हूँ, उसके बाद भी I get judgments कि are you sure you want to wear this? So that is also making me uncomfortable. So I feel जो uncomfortable वाला factor है, it's not just limited to Bihar, but it's literally global and personal, the struggle. एंड फॉर यू? आई गेस अगर गर्ल्स सेफ्टी के बारे में बात करें तो हम कहीं भी सेफ नहीं है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथिंग. ऑल राइट, जो साड़ी पहन के घूम रहे हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है, लोग उनको भी हरास कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं. सो इट्स एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट अ मेंटालिटी और अ पर्सन दैट द वेयर दे केम फ्रॉम. सो ये उनकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है. एंड आई गेस मैं दिल्ली भी रही, मुंबई गई, हर जगह गई, मैंने कुछ एज सच लोगों में डिफरेंस नहीं देखा है कि नहीं बिहार के लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो आपको हरेस कर रहे हैं, बाहर के नहीं हैं. आई गेस बिहार बहुत ज़्यादा लाइक हाईलाइट है बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट
पीपल की मीडिया उसे आई गेस बिहार को ऐसे ही पोर्ट्रे करता है। अगर आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, चीज़ें तो वहाँ पे भी हो रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पे लोग बहुत अपफ्रंट है इन चीज़ों से। आई गेस लोगों को वहाँ पे 10 लोगों के साथ हो रहा है, वहाँ पे कोई किसी को नहीं बोलने वाला, बिकॉज वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लोग बहुत ऐसे दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। तो आई गेस कि हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। आई मीन कि बिहार में लोग सेफ नहीं है, ऐसा किसने कहा? मैं तो घर पे 9-10 बजे भी जाती हूँ। इट्स नॉट जस्ट मीन कि मैं डेली जाती हूँ, बट एग्जैक्टली मैं जाती हूँ, मैं फील सेफ। आई मीन मैं अगर दिल्ली में हूँ, आई गेस मैं वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे सेफ फील करती हूँ। इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी। आपको अगर आपके साथ कुछ होना होता है वो कहीं भी हो सकता है। अगर किसी के सोच में ही गलत है, आपको उसके साथ गलत करना है तो आप करोगे ही। कि आप साड़ी पहन के घूम रहे हो, आपके साथ गलत नहीं होगा। आप छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हो, आपके साथ गलत हो जाएगा। फिर तो ऐसे बहुत सारे आपने केसेस भी देखे होंगे। Yeah. लड़कियों के साथ ऑफ कोर्स गलत ऑलमोस्ट होता ही है। इट्स अबाउट विमेन बीइंग विमेन। It's not about clothing, I guess. There's nothing, I mean, related with the fashion or anything. It's about being women. We feel unsecure. It's not about a Bihar or a place. It's just about any place. If you'll go, you will feel unsafe. अगर रात में घर जा रहे हो, of course आपके parents भी unsafe feel करते हैं। See, आप आ जाओ, वो उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि आप कैसे कपड़े पहन के गए हो। जब आप कपड़े पहन के गए हो तो आपके साथ ये हो जाएगा, नहीं आप लड़की हो इसलिए आपके साथ गलत हो जाएगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो रिगार्डिंग दिस, like from anywhere? I'm not talking about just Patna or Bihar. Like you've been to multiple places also. कोई ऐसा चीज़ जो आपको really you must have been shattered कि यार ये चीज़ जो आज हुआ है ज़्यादा हो गया कुछ? थोड़ा टाइम लगेगा Okay, I'll ask you regarding this. Yeah, this happened with me last year, I believe. I'm not going to take names, but I met a few people here and they In were Patna? creators. Yeah. Okay. And one of them tried to get sexual, which was very weird because I never hinted once. But I think it was because the way I dress, the way I look on Instagram, people just assume that she's free. Like just because I'm wearing dresses or clothes that are making me feel free, they feel like I am the kind of person who will also be free to do anything that they would like. Of course, I said no. But why did I have to say no? Did I ever say yes? No, I did not. So this happened to me in Bihar itself very recently, and well-known people actually. So which was very weird to think कि अगर कल जा करके if I post about it, people would actually backlash on me because they'd be like, "Oh, you wear clothes like this. What do you expect?" And the person that I'm talking about has a very great image on Instagram, so I'm very sure that I would be very backlashed, and that is the reason I never came forward with this. But I'm glad I got this platform so I could talk about it. I hope that person is watching this. But I hope that never happens to people कि just because आपको opportunities देना चाहते हैं या just because आपको work field में मिले हैं तो they feel like they have the freedom to do anything with you. So yeah, that is something that happened recently. Well, that's really brave of you to share something like this, and I don't have any words to say about that man. But it's all about the humanity and the being a coward, so they can do anything they want to. लेकिन क्या है ना कि चलो आपने इस चीज़ को डील भी किया एंड ओवरकम. आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स जिसके साथ ऐसा कुछ होता है एंड दे डोंट एवर स्पीक अबाउट इट, एंड ऑल हर लाइफ व्हाट शी डज दैट शी ट्राइज टू जस्ट बी साइलेंट. Yeah, more than silent, you feel very guilty. जब मेरे साथ इतना कुछ एक्सट्रीम हुआ नहीं था तो आई यूज्ड टू फील लाइक यार इनके साथ कुछ हुआ तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हैं, बोल क्यों नहीं रही हैं. ऑफ कोर्स उसकी गलती है तो लड़की बोलेगी तो कुछ बुरा होगा ही लड़के के साथ. बट जब मेरे साथ पर्सनली ऐसा कुछ हुआ तो आई रियलाइज कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाट वाज दैट अबाउट मी दैट मेड हिम थिंक लाइक दैट. Of course it was not my fault, but the society is structured in such a way कि a woman is made to think कि अगर कुछ भी हो रहा है तो of course it's your fault. It's the way you dress. And I was so underconfident after that I started dressing up in Indian wear only, because I used to feel like, oh, maybe if I'm being too explosive, that was the reason that this happened with me. And then it took me a lot of time to realize कि it had nothing to do with me. अगर मैं नॉर्मल लड़की भी होती एंड इफ ही वाज स्टिल समबडी हु वाज वेरी ओपन अबाउट थिंग्स ही वुड हैव स्टिल गॉन फॉर इट.
So it had nothing to do with my dressing sense. It was his mentality. And would you like to share something now? क्या मैं बोलूँ, लाइक ऐसे मेरे साथ तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आई मीन दिल्ली हो, पटना हो, कहीं भी लाइक ऐसे मैं ऐसे लोगों के साथ रही हूँ जिन्होंने मुझे कपड़े पहनने के लिए जज किया है। लाइक वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं लाइक हु आई एम, एंड उन्होंने मुझे पहले तो इन्हीं चीज़ों के लिए पसंद किया बिकॉज मे बी यू हैव अ नेम और अ थिंग, यू आई मीन लुक लाइक दिस, यू ड्रेस लाइक दिस। तो उन्हें वो स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत पसंद आती है, बट आप जब उनके साथ रहना शुरू कर देते हो दे विल लाइक कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है, एंड तुम्हें लोगों को दिखाना है सो दैट लोग तुम्हारे पास आए। तो आई मीन ये कैसी सोच है, मतलब मेरे पास कोई आज़ादी नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े पहन सकूं। आई मीन मैं खुद को सुंदर दिखने के लिए कपड़े पहनती हूँ। इट डजेंट मीन कि अगर मैं आज तैयार हूँ, मैं घर पे भी ऐसे ही रहती हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं अपने घर वालों को दिखा रही हूँ कि हाँ देखो मैं सुंदर दिख रही हूँ या कुछ भी है ऐसा। सो ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइफस्टाइल है कि मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आई मीन मैं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हो या बहुत लोगों के साथ ऐसे रही हूँ जो लाइक उन्होंने मुझे बहुत जज किया है कि इट्स जस्ट यू जो लड़कों को ऐसे हिंट्स देती हो सो दैट वो तुम्हारे पास आए, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लड़के हैं तो ऑफ कोर्स उनका तो यही काम है। सी आप लड़के हो तो आप भी बटन खोल के चल रहे हो, इट डजंट मीन यू आर गिविंग ए हिंट टू मी, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बस सोच का फ़र्क है। तो आई थिंक यू बोथ हैव सेड द सेम पॉइंट, जो कि आई थिंक बहुत डिबेटेबल भी रहता है कि यू डिजर्व दैट बिकॉज यू वोर सच काइंड ऑफ ड्रेस, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ कमेंट्स कि अगर ऐसे पहनोगे तो लोग तो घूरेंगे ना। एंड दैट इज समथिंग रियली स्ट्रेंज अबाउट पीपल, लाइक वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड ये बहुत ही अजीब सा सुनने में भी लगता है। दे फील इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट? यू टॉक्ड अबाउट दी सेक्सुअल अपीलिंग, और वो लोग को लगता है कि जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग समथिंग जो कि आपको फ्री फील कराता है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गाय कि यार यहाँ चांस बन सकता है। Men Am I have to understand there's a meme going on Instagram right now. It is ki we don't dress for men because we wouldn't wear anything. It was just women. तो I mean, why would a girl dress for a man जिसको colors में difference नहीं पता है, या फिर उसको पता नहीं है कि इसे स्कर्ट बोलते हैं या फिर इसको फ्रॉक बोलते हैं, या फिर ये ड्रेस ए लाइन है या फिर ये वी कट है। अगर उनको ये सब पता ही नहीं है, then how does it make sense कि I'm dressing up for men? मतलब I'm dressing up so that other girl looks at me and be like, oh my god, you look so pretty, and then I compliment her that you look so pretty. So women dress for women and gays. We don't dress for men. So men, please get it straight. How about you? Like, do you agree with my point? Like, जो opportunity वाली बात बताई कि based on the dressing sense, people judges कि यार यहाँ काम बन सकता है, like that. उनके हिसाब से आप लड़की हो, काफी। एक मौका दो, चांस कहीं भी उनका बन सकता है। Okay. सो ड्रेस हो क्या हो वो बाकी तो खुद देख लेंगे आगे का, बट आप लड़की हो, आप उनसे थोड़ा हंस के भी बात कर लो। इट डजंट मीन यू आर वियरिंग सूट और एनीथिंग, तो आप उनसे 2 मिनट बात भी कर लो, यू आर गिविंग अ हिंट। सो वो लड़के हैं, सो उनके हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। एंड मैं सारे लड़कों को गलत नहीं बोल रही हूँ, Not बट all स्टिल men. देयर आर सम मेन Some जो men, yeah. ऐसे हरकतें हैं, उनकी आई गेस सोच है, वैसी अपब्रिंगिंग, शायद वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें वही सिखाया गया है। तो मे बी But do you feel some of the girls also do that deliberately? Do you agree with या that point? एग्जैक्टली Yeah, अगर of आप course. इंस्टाग्राम पे जाओ तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के आपके नीचे कमेंट्स रहेंगे इन चीज़ों को लेकर कि तुम्हारी गलती है, तुम खुद को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। तो भाई ठीक है, अब मेरे घर वाले नहीं सुधार पाए तो आप फिर क्या ही सुधार लोगे। I think generational trauma is one of the reasons. मतलब आज अगर कोई भी लड़की इनसिक्योर बड़ी हुई है, जो छोटे कपड़े पहनने में घबराती है, उसमें उसकी गलती नहीं है। वो सोसाइटी जिसमें बड़ी हुई है और जो उसकी माँ ने उसको सिखाया कि बेटा ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, उसकी वजह से दे आर शेप लाइक दैट दे डोंट हैव द सेंस ऑफ फ्रीडम अपने अंदर टू थिंक डिफरेंटली। तो वो एक शिफ्ट इन माइंडसेट अगर जब से होना शुरू हो जाएगा तो लड़कियां ये करना बंद कर देंगी। Of course, I see such women who comment on my posts ki okay, you look like a hoe, you look like this and that.
एंड देन को लगता है कि शिट इसको कितना ज़्यादा सप्रेस किया होगा कि आज कि कोई कर रहा है तो उससे देखा नहीं जा रहा है ये चीज़. तो अगर उसको भी सेम फ्रीडम होती तो शी वुड बी द वन वुड बी लाइक, ओ माय गॉड, यू लुक लाइक अ प्रिंसेस, ओ माय गॉड. बट दैट डिडंट हैपन. तो आई थिंक मोर women started having their own opinions and they stuck by it. तो फिर they wouldn't feel like they are in a competition. बट आई थिंक देर मस्ट हैव बीन सम गर्ल्स ऑल्सो, या फिर जो कि उनके क्लोथिंग सच में ऐसा होते हैं. डू यू एग्री विद दैट पॉइंट कि दे वांट टू रिवील समथिंग दैट ओके दे वांट टू अट्रैक्ट पीपल थ्रू योर ड्रेस? उनका एम ही होता है कि नो आई वांट टू ड्रेस लाइक दिस. Maybe where like I am nobody to judge them, Yeah. but maybe that's their choice what they actually want to do with, I mean, using such platform. So it's totally their point, or these comment or these thing comes out from a jealousy. Okay. It's Yeah. not कि आप क्या पहन रहे हो, ये भाई उनकी चॉइस है, उनको अपने लाइफ में जो करना है वो करेंगे, एंड हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले? लाइक वी आर नोबडी, सो आई एम नॉट गोना गो एंड कमेंट कि भाई तू कपड़े पहन ले और तू दुपट्टे ओढ़ ले, जैसे लोग मेरे पोस्ट पे कभी कर देते हैं, क्या पहन रखा है, प्लीज दुपट्टे ओढ़ लो एंड ऑल दैट. तो भाई दीज थिंग कम्स आउट फ्रॉम जेलसी, एंड मैं उन लोगों के बारे में क्यों ही ध्यान दूं जो शायद अपने घर के कोने पे बैठ के आई मीन 2 रुपए का नेट यूज करके मेरे लाइक पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, जिन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, एंड वो हमेशा 10 ऐसे उनके पास फेक अकाउंट होंगे जिन्हें वो यूज ही करते होंगे जस्ट टू कमेंट ऑन अ पीपल. सो आई डोंट केयर. एंड जिन लड़कियों के बारे में आपने बोला कि मे बी वो रिवील करना चाहती हो, लाइक अब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, आई मीन वो हमें नहीं पता है, और हम क्या खुद के लिए सही कर सकते हैं वो पहले हम खुद को देखेंगे. बाकी लोग क्या कर रहे हैं दैट्स नॉट आवर पॉइंट. कि इफ शी वांट्स टू रिवील और डू एनीथिंग दैट्स हर लाइफ, उसे पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है. लाइक वी ऑल आर अडल्ट्स, वी नो व्हाट टू डू नॉट टू डू. ये हमें आई मीन सोसाइटी ने बहुत अच्छे से सिखा रखी है कि हमें किस चीज़ पे लाइक मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर क्या पहनना है, एंड मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी पता है कि मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या बेच रही हूँ, क्या खरीद रही हूँ. तो आई मीन इसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आपको कमेंट करना है आप करो, आपको जो पहनना है आप पहनो. सो इट्स ऑल अ माइंडसेट ऑफ द पीपल. I think that's the answer. Like it's all about the mindset of the people. It depends from individual to individual how you take it. Personally मेरे लिए क्या होता है कि जो भी इंसान को फ्रीडम है, जो उसको कंफर्ट फील कराता है, एंड एक ही लाइफ है, राइट? तो यू वांट टू वेयर, यू वांट टू एक्सप्लोर योर फैशन, Exactly. योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर एक्सपीरियंसेस अराउंड यू. एंड Yeah. अच्छे दिखना, अच्छे कपड़े Yeah. पहनना किसे नहीं पसंद होता है, सब कोई पहनना चाहता है, बट शायद किसी के पास ऐसा फ्रीडम नहीं है, कोई बोल नहीं पाते हैं. शायद हम दो ऐसे हैं जो बोल खड़े होके बोल पाते कि मुझे ये पहनना है मैं पहनूंगी, चाहे आप कुछ भी बोलो, ये मेरा शरीर है, मेरे घर वाले हैं, वो जज करेंगे, मैं देख लूंगी, आप कोई नहीं होते हो. और अच्छे तो सब कोई देखना चाहते हैं, जस्ट दैट कि किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने खड़े होके. बट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा, अगर आप किसी स्ट्रीट पे भी चले जाओ, उन लोगों से भी पूछोगे कि आप अच्छे दिखना चाहते हो, अच्छे खाना चाहते हो, अच्छा पहनने चाहते हो, ऑफ कोर्स दे वांट टू डू, जस्ट दैट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी. आई हैव, आई एम यूजिंग इट, दैट्स इट. एंड आई थिंक कि फैशन जो चीज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. मेरे घर Exactly. में मेरे चाचा को लुंगी पहनना पसंद है, चाहे वो कोई फेस्टिवल इवन आता माय है. फादर स्टिल ही यूज्ड टू वियर अ लुंगी, उन्हें पसंद है. सो दैट्स फैशन फॉर हिम. अगर हम लोग कुछ भी फेस्टिवल्स होता है तो जैसे हमारे घर में ड्रेसेस आए, ही विल प्रेफर टू गो विथ अ लुंगी. कभी ये चेक हुआ, कभी वो सीधा चला गया. ही सेज कि यार इस बार जो मिला है वो प्लेन मिला है, जो कि नया है. सो दैट्स फैशन फॉर हिम, ही इज अपग्रेडिंग. बट वो लुंगी है. मेरा भांजा, ही लाइक्स टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, कि उसको ना बॉक्सर्स पसंद है. ही डजंट लाइक टू वेयर फुल पैंट्स. तो वो कहता है नो आई वांट टू हैव दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ. तो उसके लिए वो फैशन है. फॉर माई मदर, उसको फैशन के लिए क्या है, उसको कलर्स बस पिंक और रेड पसंद है. तो वो जैसे आपने बताया लाइक द कलर ग्रेडिंग, सो लाइट पिंक, ब्लू पिंक, वैसे बात करके वो दिखती है. तो व्हाई टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ फैशन. फैशन का मतलब बस कपड़े छोटे पहनना नहीं होता, इट्स अबाउट देयर चॉइस, राइट? Exactly. एंड परसीव कैसे करना है, इट्स अप टू यू. वो आपके एजुकेशन, आपके फैमिली और आपके जो आपने सीखा है आसपास देख करके, हाउ टू रिस्पेक्ट, हाउ टू मेक देम फील कंफर्टेबल. ऑफ कोर्स उसने अगर छोटे कपड़े पहने आपकी नज़र जाएगी, गो फॉर इट. बट देन
ऐसा भी मत देख दो कि इंसान वो आप फिर देखो बट आप ब्यूटी को फैशन को अप्रिशिएट करो rather Appreciate than it. judging True. people. Yeah. ठीक है, फॉर मी फैशन इज नॉट वियरिंग अ शॉर्ट क्लोथ. अगर Right. मुझे इंडियंस पसंद है, मुझे आज अच्छा लग रहा है, मैं ये भी पहनूंगी. बट आई गेस मैं एक दिन वो छोटे कपड़े पहन के निकलूंगी तो लोग के दिमाग में वो ज्यादा रहेगा. Of course. भले मैं पूरे दिन घर में वो पहन रही हूँ या बाहर कुर्ती सलवार सूट में निकल रही हूँ, वो उनके ध्यान में नहीं रहेगा. बट अगर मैं छोटे कपड़े पहन के घूम रही हूँ, वो उनके दिमाग में पूरा रहेगा. So it's about their mentality and a thinking. So we need to change the mindset of a people. True. एंड आई वाज एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल अ स्टोरी कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुआ, फैशन इन बिहार जो कॉन्सेप्ट आया था. सो आई वाज एक्चुअली वर्किंग आउट, कुछ दिन पहले की बात है. तो देयर वाज अ लेडीज़ इन माई जिम जो कि सलवार कमीज़ पहन करके जिम आती थी. सडनली 2-3 महीने के बाद वो जिम आई, तो शी एक्चुअली हैड अ बेबी. तो शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू जॉग अराउंड ट्रेडमिल पे एंड शी वॉज फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल, क्योंकि जिम में क्या होता है यूजुअली लोग जो भी मैरिड वगैरह होती हैं तो दे डोंट प्रिफर वियरिंग दी क्लोथिंग ऑफ जिम वेयर लाइक दी टाइट वंस. तो शी वॉज जस्ट यूजिंग द ट्रेडमिल और वो ना सलवार कमीज़ पहन के चल रही थी. देन शी स्टार्टेड जॉगिंग अ बिट. वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुई. शी ऑलमोस्ट फेल्ट एंड आई वॉज देयर टू जस्ट टू हेल्प हर कि यार आई वॉज द वन हू टॉक्ड अबाउट कि आप ये पहन कर ये क्यों करना चाहते हो. किसी ने मना किया आपको? तो बोला कि नहीं, मन बस वो फील नहीं आता कि 10 लोग होते हैं, छोटे छोटे लड़के सब भी हैं, तो मैं कैसे पैजामा पहनूँ. तो आपका मतलब आपके हस्बैंड अलाउ करते हैं क्या? तो बोलती हाँ. तो वो मुझको बहुत पुश करते हैं कि आप जाओ पहन करके. मुझे पर्सनली फील नहीं आता. तो आई लेट हर नो कि यार आप अगर सूट पे आ रहे हो ना, इट्स ऑफकोर्स कि आपका चॉइस भी है और आप चाहते नहीं हो, लेकिन जगह के हिसाब से रिक्वायरमेंट एक पैजामा का होता है जो कि लोग पहनते हैं. उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको वर्कआउट करने में थोड़ा ईजी रहेगा. जो आज आप बच गए, कल शायद आप ना बच पाओ. तो इट्स मोर अबाउट सेफ्टी. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहने का था, और कि फ़ैशन जो वो भी एक फ़ैशन उनके लिए कि वो नेक्स्ट डे पहन कर भी आए. एंड शी वॉज सो हैप्पी अबाउट इट. वो ढूंढी हमको, हम उस दिन नहीं गया था जिम, तो नेक्स्ट डे मिली कि यार वो ढूंढ रही थी आपको कि बहुत अच्छा फील, और टी शर्ट और लोअर पहन कर आई थी एंड शी वॉज लाइकिंग इट. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फैशन इज़ नॉट अबाउट जस्ट वेयरिंग क्लोथ्स, इट्स मोर अबाउट कि वो सिचुएशन से कैसे इवॉल्व होकर उसको हेल्प किया. क्या आप ट्रैवल करना चाहोगे ये कोट पहन के? ऑफ कोर्स नॉट, राइट. बट ट्रैवल के लिए ड्रेसेस अलग होते हैं. बीच पे क्या पहनोगे, वहाँ पे सलवार कमीज़ या फिर आप वो जीन्स शॉर्ट पहन के जाओगे, कि आप आपके चॉइस होना चाहिए ना. आई वॉन्ट टू फील फ्री. तो द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एपिसोड वॉज ब्रॉट अप फ्रॉम दैट आइडिया कि देयर शुड बी अ चॉइस ऑफ फ्रीडम. उनके माइंड में ये चीज़ था, जैसे तुमने बताया कि लोग की मेंटालिटी होती है. एग्जैक्टली ये हमने उन्हें बोलकर इतना अपने नजरिए से उन्हें फील करा दिया कि उन्हें सूट सलवार पहन के जिम जाना पड़ रहा है. सो शायद उन्हें पहनना पसंद हो, वो पहनना चाहती हो, बट वो उससे डरती हो कि लोग क्या कहेंगे. सो दैट्स द प्रॉब्लम कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं ना चाहते हुए भी कि हम लोगों को इतना अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं कि वो हमारे हिसाब से खुद को शेप अप करने लगते हैं. शायद वो इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके पास वैरायटीज नहीं है या उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट वी आर नो बडी टू टेल हर कि हाँ ठीक है आप ये कपड़े पहनाओ. बट शायद उनके बैक ऑफ द माइंड ये रहता होगा कि हाँ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सो इसीलिए मुझे आज ये पहन के जाना चाहिए, तो शायद मुझ पे कोई ध्यान नहीं देगा. एंड किसको नहीं चाहिए कि हमारी ब्यूटी को कोई अप्रिशिएट करे. True. एंड आई थिंक जो स्माइल था उनके फेस पे, इट्स वॉट मोर अबाउट कि एक किसी के बोलने से ना शी गॉट रिलीव्ड फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स. शी वॉज स्ट्रेचिंग एंड शी वॉज डूइंग एंड शी इवेंचुअली मेट मी कि यार आपने बताया था ना, मेरे वो बोलते थे हमेशा कि पहन कर जाओ. आज फर्स्ट टाइम पहन कर आई थी, आप नहीं थे. आज सेकेंड है मेरा, और चीज़ ही बदल गया है कि सलवार उस पर आप कितना स्ट्रेच करोगे. वो टी शर्ट्स पे आप यू कैन पुट योर डम्बल्स ईजीली, आप दौड़ सकते हो, गिरने से बचता भी इंसान है. शी वॉज सो हैप्पी. तो आई थिंक कि एक हमारा भी नीड होता है कि अगर आप किसी को अनकंफर्टेबल देखो तो यू कैन हम अच्छी चीजें देखें, फैशन देखें, ब्यूटी देखें, तो उस चीज को अप्रिशिएट किए रादर दैन टू लेट दैट पीपल डाउन कि ठीक है तुम ऐसा क्यों पहन रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो. अगर आपके नजर में वो गलत है तो आप ठीक तरीके से उन चीजों को समझाओ, ना कि उन चीजों पे इतना उस पे ऐसे इस तरीके से बोल दो कि वो बेचारा कल को घर से नहीं निकल पाए. वो तुमने बोल दिया, वो बदले ही ना खुद को दुनिया के हिसाब से. एंड आई थिंक ये टाइम आ चुका है. लाइक इफ यू आर वेयरिंग समथिंग इंडियन, आई शुड अप्रिशिएट ओके नाइस कलर, नाइस ड्रेस. It's not like okay, nice dress, nice color. It doesn't go like that way. If you're wearing a short one, I should say okay, nice dress. Where you bought from? आपने कहाँ से लिया? I would like to gift it to somebody जो कि बहुत सूट कर रहा है. And that eventually change entire concept. कि अगर आपको कोई appreciate कर रहा है ना ऐस तरीके से, तो you'll try to wear something more.
कि यार यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं ना जो इस चीज़ को अप्रिशिएट We'll कर रहे try हैं? to enhance our fashion. Of course. Like, नहीं, it works in Bihar. So we do exhibitions in ज्ञान भवन और गांधी मैदान. तो वहाँ मैं कभी जाती हूँ ड्रेस अप करके, तो छोटी छोटी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, they're like, ओ दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप बहुत क्यूट लग रही हो. तो ऐसे भी लड़कियाँ हैं who are very appreciative, and it feels so good when you're trying to do something different from what everybody is doing and people are appreciative of it. I think it's very encouraging. So उस दिन से I also started doing it. If I see somebody and she looks pretty, I go up to her and I'm like, you look very beautiful. I know वो बस एक comment होता है, but that comment really is a booster for confidence. So I hope more people encourage other people to dress however they want, not just in short clothes. I think the problem is कि India modern तो हो रहा है, but बहुत subjectively. Like clothing में अभी भी modern नहीं हो पाया. Like आज भी अगर आप घर जाते हैं and छोटे कपड़े पहनते हैं, तो you get the comment कि ओ बहुत modern हो गई बड़े शहरों में जाकर के. जबकि modern तो technology भी है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं. तो वो थोड़ा सब्जेक्टिविज्म जो शुरू हो चुका है कि हाँ फैशन थोड़ा पिछड़ा रहना चाहिए लेकिन बाकी सब कुछ एडवांस हो जाना चाहिए. आई थिंक दैट्स नॉट रियली वर्किंग फॉर इंडिया. तो आई थिंक इफ वी स्टार्ट टेकिंग मॉडर्निटी टोटलिटी में, तो फिर फैशन को भी लोग एक्सेप्टिंग हो जाएंगे लेकर. That's great. We talked a lot about fashion, so a serious topic about opportunities. Let's talk about fashion in men. The Men, most okay. important part. ये मेरा बहुत interesting part था. I would like you people to judge now. आपने मना किया कि no, don't judge people, but I want you to judge the men fashion over here. Ooh, so fun. Yeah. So let's talk about the fashion sense in men from people of Bihar. कैसा लगता है आपको उनका fashion? कितने ट्रेंडिंग है वो? और I think this is the very interesting part. क्या उनमें changes according to you want to be portray? आई थिंक मेन करंटली जो अभी इस जनरेशन के स्टार्ट में आए हैं, जो कॉलेज से अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनमें फिर भी थोड़ा सेंस ऑफ फैशन आ चुका है बिकॉज they are traveling to different places and they're getting more exposure, so they have more idea what's going on, so they are being upgraded with the fashion and they are being comfortable with it. बाकी तो जनरल क्राउड जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, उनका फैशन सेंस अभी भी वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन का था 70s की मूवीज में. So you can't really help that. But I think it's pretty divided, the fashion industry. One is very यहाँ का जो होता है बिहार का traditional clothing वैसा, which is also great. And some people are going towards the modern side and trying to dress up accordingly to be in vogue, which is also great. So I think for me, men who are very confident while they're talking to me or walking, I think that executes ki haan, they are feeling fashionable about themselves. So They're feeling fashion is confident. not restricted to just dress, right? Yeah, of course not. मतलब I can wear the shittiest clothes and still feel confident. People will be like, wow. मैं 10 रुपए के कपड़े भी पहनूंगी अगर if I'm carrying it well, it will look fashionable. So I don't think that has anything to do with fashion sense. If you're comfortable and you execute ऐसे बहुत ज़्यादा confidence, I think you are fashionable. How about you, the fashion in men? why you want to judge me? I'm very bad in it, but I mean, यहाँ के लड़के. I mean, for me, I guess fashion is everything. Beauty is everywhere. It's just in our eyes, like how we perceive. So, I mean, लड़कों के बारे में, I mean, ठीक है. I mean, पहले के हिसाब से फैशन बिहार हो, सारी जगहों काफ़ी कुछ चेंज हुआ है. इट्स नॉट अबाउट द धोती कुर्ता एनीथिंग. फॉर मी इट्स अबाउट अ कंफर्टेबिलिटी. एज शी शेड कि हाँ हम 10 रुपए के भी कपड़े पहन के निकल रहे हैं तो वो हमें कंफर्टेबल है, हमें पता है कैसे कैरी करना है, तो हम उसमें अच्छे दिखेंगे. एंड आई गेस यहाँ के लड़के भी दे आर चेंजिंग देयर सेल्फ. Okay. And look at you also. So like I'm not gonna judge guy of Bihar like so. We should judge him now. Okay, what is Dressed up today. okay? Being just, I need to just check my. Okay, the ratings would be from 10 out of what? Oh my god, she will answer first, not me. See, consider all the aspects, not about the dressing. You have to talk about. Exactly. Yeah. I'm gonna judge you for like tip to Everything, toe. yes. So for I'll tell you like behind the camera. So, am I passed or not? Yeah, you are. With distinctions or Not this. Like okay. next See, time? if I talk about technicalities, your hair is done, you are very confident, your shoes look nice, and your clothes fit well. I think it's a 10 on 10. Great. Simple. That's the Okay, best so answer. how you wanna judge us or what?
Like पूरी दुनिया करती रहती है. I think we can stop at that. for judging like what I see particularly in any girl or woman, तो मेरे हिसाब से I am the guy who likes to see the what you're trying to portray. If you're wearing some short clothes, so my agenda is why she is wearing short clothes. Yeah. If the weather is very humid, I will accept it. If she wants to accept it, wear something like that, okay. मेरे हिसाब से क्या होता है, फैशन इज ऑल अबाउट मूड. अगर आप हैप्पी हो ऑफ कोर्स यू गोना वियर दैट थिंग, और Yeah. अगर आप हैप्पी हो और आप कुछ भी पहनो ना, तो हम क्या होता है, मेरे को जज करने वाला कुछ नहीं होता. आई सी, बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर था ये. बोलो. बट मेरे हिसाब से फैशन इज समथिंग जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराए एंड सोचना ना पड़े किसी के बारे में. तो इफ़ यू वांट टू वियर समथिंग जो कि आपको लगता है कि शायद थोड़ा सोसाइटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को पता होगा कि आज हमको 10 लोग देखने वाले हैं, तो फैशन मेरे लिए तब होता है जब हमको पता होता है हम अच्छे कब दिख रहे हैं. तो वो मेरे लिए फैशन है. व्हेन यू नो यू लुक गुड, दैट समथिंग वो टाइम के साथ आता है कि यार आई एम गोइंग टू बी ड्रेसअप. और मेरे लिए लड़कियों को देखना है समथिंग कि आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि वो बात कैसे कर रही है, कैरिंग कैसे कर रही है, या फिर उस ड्रेस के साथ अपने आप को जजमेंट जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है. बहुत लोग ड्रेस तो पहन लेते हैं लेकिन अलग ही रुतबा हो जाता है. तो दैट समथिंग आई विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट. इन जनरल मेरे लिए फैशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. लाइक जैसे कि It's all about how you carry. आई वॉन्ट टू लुक गुड, दैट्स थिंग. ये एज एक लाइफ है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आई वॉन्ट टू लुक गुड. आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम एंड ये वाला एज जो चला जाएगा, आई माइट लुक वेरी बैड व्हेन आई एम 40, 45, 50. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी फिजिकलिटी, बट देन एक होता है ना जवानी का जोश. तो आई वांट टू लुक गुड. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आई वांट टू वेयर समथिंग जो कि अवेलेबल है मेरे पास मार्केट में. True. पटना के हिसाब से फ़ैशन के लिए क्या है? पटना के हिसाब से फ़ैशन ये होना चाहिए कि आप ऐसा कपड़े पहनो जो कि आप दूसरों को बता पाओ कि यहाँ पे ये भी चॉइस है. अब यहाँ पे लोग सलवार कमीज़ ही पहनते हैं एंड यू आर वेयरिंग समथिंग न्यू वे, जो कि बहुत से चला हुआ मुस्लिम्स वो पहनते हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली वो होता क्या है, बट शॉर्ट सलवार एंड सॉरी वॉट एवर प्लाजो समथिंग, आई लाइक दैट. वो अच्छा, शरारा है. शरारा टाइप का थिंग वो बहुतों को पसंद आता है. तो मम्मी को बहुत पुश करते हैं तुम ये पहनो, तो बहुत बोलते हैं अरे मेरे पे नहीं जाएगा, बट अब ट्राई तो करो. एंड इवेंचुअली वो बहुत अच्छा लगता है. तो फॉर मी फैशन वैरीज फ्रॉम पॉइंट टाइम टू टाइम. ठंड आ रहा है तो ठंड में फैशन का मतलब ये नहीं कि यार माइक्रो पहन के निकल जाओ ठंड मार दे. इट्स मोर अबाउट यू कैन बी फैशनेबल इन टर्म्स ऑफ कलर्स. It's about a mood. Maybe Yeah. you were feeling hot, so आप पहन के जाओ. ऑफ कोर्स जाओ तो क्यों पहनो छोटा रे. में शॉर्ट क्लोथ पहनने का बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है. मतलब वैसे बहुत ठंड लगती है, बट जब लड़कियां स्कर्ट्स पहन के ठंड में निकलती तब उनको ठंड नहीं लगती. यू वुड हैव नोटिस्ड. I know that. या पता नहीं, आई थिंक साइकोलॉजिकल, बट या In fact, it's about fashion then. in fact, like I've been to many places. I've seen people wearing the skirts during the Yeah. winters, extreme winters, and they're Yeah. quite happy. And they wear the jackets, everything, just because कि वहाँ पे वो खुला हुआ है, ठंड लग रहा है, but that is exactly she wants to wear. वो I अच्छा guess जाता when है. you feel beautiful, Yes. nothing Yeah. will affect you. So Literally, Exactly. not even the let them weather. judge. Let them judge. And to conclude entire conversation regarding how I judge people in terms of fashion, I want people to look happy. That's it. Exactly. If you're wearing something which is very too judgmental for people, but you're smiling, I feel that's good for you. If you're crying because people are laughing at you, that's not okay. So people are over here are trying to adjust in a society Yeah. through the way they speak, the way they dress. So they're just trying to adjust themselves. Like, so fashion doesn't mean that what they actually feel. It's about like to fit adjust. I mean, in society. So for them, it's that. आई थिंक जैसे बताया ना चाचा का इंसिडेंट, लुंगी भी एक फैशन है. किसी घर के मम्मी के लिए नई नई साड़ी भी फैशन है. किसी चाची के लिए वो नाइट ड्रेस भी फैशन है. वो उनके पास कलेक्शंस होते हैं नाइट ड्रेस के Of course. कि वो हर त्यौहार पे नया वाला है. और किसी लड़के के लिए हाफ पैंट और टी शर्ट भी फैशन है. किसी के लिए माइक्रो मिनी भी फैशन है. तो फैशन इज़ नॉट समथिंग, एक इनफाइनाइट वर्ल्ड है जहाँ पे यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. और एक ही लाइफ है, मेरा तो कहना है कि कीप ऑन चेंजिंग. अगर आज लोग बैगी पहनते हैं तो गो फॉर द स्किनी वंस. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ओल्ड फैशन फॉलो करता है कि जो सब लोग पहनते हैं. आई डोंट वांट टू वियर दैट क्योंकि वो एक ट्रेंड है. हाँ, आई वांट mainstream पीपल हो टू जाता है. फॉलो मी फॉर माई ट्रेंड. आई स्टिल लाइक टू वेयर स्किनी वंस. आजकल में वो आउटडेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ गाइज. Let's set the trend, not to follow them. एग्जैक्टली. Yeah. एंड आई थिंक कि हमको अच्छा फील होता है. बहुत बार देखते हैं यार बड़ा अच्छा फोटो आ रहा है, लोग बैगी पहन लेते हैं. और आई हैव सीन पीपल And वियरिंग people have दैट, started copying like कॉपिंग दैट. और फोटोज में बड़ा अच्छा Yeah. आता है, बट किसी को पता नहीं वो क्यों पहनते हैं. आई टेल यू द रीज़न. होता क्या है कि
इवन इफ द सेलिब्रिटीज यू हैव सीन जो कि अच्छा वर्कआउट करते हैं, दे वियर दी बैगी जीन्सेस जो कि पैरेलल होता है, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रिक्ट रीज़न है एंड शायद लोगों को पता नहीं होगा. लोग वर्कआउट तो करते हैं, सो फॉर सेलिब्रिटीज दे वर्कआउट द अपर बॉडीज, ओके, चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर्स, बाइसेप जो दिखता है, बट दे नेवर डू लेग एक्सरसाइजेस क्योंकि इंजरी का चांसेस होता है एंड दे कांट लिफ्ट वेट मोर. तो टू कवर दैट पार्ट, अगर तुम्हारा बॉडी ऊपर से बल्क है एंड यू हैव अ स्किनी लेग, तो वो छिपेगा कैसे इफ यू वेयरिंग द स्किनी जीन्स. तो इसलिए फैशन इंडस्ट्री ने उनके लिए लाया स्पेशली बैगे जीन्स. Yeah, So that's what people don't realize कि fashion कुछ जिंदगी से अलग नहीं है. It's a part of life. yeah, Everything that you're wearing, चाहे वो मतलब undergarments से लेकर के बाहर जाने लेकर तो कपड़े तक है, वो सब कुछ life से ही inspired है. तो like you mentioned, baggy jeans came because men don't have great yeah, lower legs. bodies. Yeah. इसलिए to make it more proportionate and more pleasing to the eyes, we have वो. So तो but I'm so glad कि लड़कों के fashion में भी they have started making different things. Like पहले it was very basic, like a t-shirt and a shirt and jeans. Now they have different kinds of jeans, more comfortable jeans, more loose fitting jeans. You should also try them. I think it would look great on you. I'll sure. Like I mentioned, I'll try to just be old fashioned, try Yeah. to portray. मेरे को अभी भी कुर्ता पजामा बहुत पसंद आता है फेस्टिवल्स में, और पता नहीं क्यों एक हमको ज़्यादा फैशनेबल वो लगता है when I wear such kind of things. When I travel, I don't like to wear much clothes then. वहाँ पे वो भी पसंद आता है. तो it's all about the variety of options you have. Like I mentioned कि life एक ही है. Keep on doing that क्योंकि in some of the cases शादी हो जाएगा, फैमिलीज भर जाएंगी, यू मस्ट हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो मे बी फैशन तब भी रहेगा बट इतने एक्सटेंट पे नहीं रहेगा कि जहाँ पे तुम कैन कीप ऑन ट्राइंग दैट थिंग. तो आई एम सो हैप्पी दैट यू टू ब्रॉट अप द आइडिया ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, द मेंटालिटी, द challenges. Let's talk about the message to the people watching you. Like what you want to portray in terms of the fashion. कि एक हार्ड हिटिंग सवाल, जैसे आपने तो आंसर दे दिया कि जो आपको आपके साथ इंसिडेंट भी हुआ था, आपने बताया. लेट्स गिव अस द मैसेज टू पीपल हु आर जजिंग यू, टू योर फैमिली, टू एनी XYZ member, and what you want to convey about your life. You wanna go first? You say. I would like to say that fashion is a way of lifestyle, and the more you start accepting it as something which is not foreign, the more comfortable you will feel, the more comfortable you will make others feel. तो खुद भी प्लीज कंफर्टेबली जिए एंड दूसरों को भी कंफर्टेबली जीने दें, स्पेशली वुमेन. You see here two beautiful women wearing extremely different clothes with similar values, and that is how you should see the show. Ki it's about the mentality, it's about the society, it's not just about our clothes. Thank you. Your turn. Please go ahead. लास्ट में मैसेज लिख के ला. क्या ही बोलूं. Like what you want to, अगले बार से जो आपको देखें, फॉर एग्जाम्पल यू वेयरिंग समथिंग वेरी शॉर्ट और वो तुमको देखें, एग्जैक्टली. एंड तो हाउ शुड दे बिहेव, और उनको कैसा समझ के इट्स योर चॉइस. आई मीन जिसे जैसे बिहेव करना है वो तो करते रहेंगे. फॉर मी मुझे जो पहनना है मैं वो पहनते रहूँगी एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप जज करो, मैं अपने स्टाइल, अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहूँगी. सो दैट्स ऑल फॉर मी. और अगर आपको भी मेरे ड्रेसिंग सेंस से अगर कुछ लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो तो गो फॉर इट रादर दैन जजिंग मी एंड अप्रिशिएट द फैशन और ब्यूटी. दैट्स इट. That's really great from two individuals जो कि आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो फैशन को लेकर के हमारे माइंड में या फिर बिहार के लोग करके होता है. एंड आई थिंक कि जो भी इस शो को देखेंगे दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फैशन इज ऑल अबाउट द फ्री सोल दैट यू टॉक्ड अबाउट, द फ्री बर्ड, एंड इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट गर्ल्स. आप भी ट्राई करो बीइंग अ गाय, इंस्टेड ऑफ जजिंग पीपल, व्हाई नॉट यू कैन ट्राई योर ओन. वो उसने पहना है माइक्रो मिनी, गो फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई समथिंग वेरी शॉर्ट. अगर आपको शॉर्ट ही पसंद है खुद के लिए ट्राई करो ना, बॉक्सेस पहने घुमा करो. व्हाई कांट वी इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक बॉक्सर एंड शूट. आई वुड लव टू डू दैट. अगर लोगों को People do पसंद, that when they're running, I feel. या अगर वैसा कुछ करना है तो करो. एंड इट्स मोर अबाउट अलाउइंग देम टू बी देमसेल्व्स, क्योंकि अगर वो चीज़ होता है ना तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा. दे विल बी सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम दे फील, क्योंकि जो आप क्रेव करते हो ना कि यार दिल्ली आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ अच्छी रहती हैं, लड़कियाँ तो यहीं से जाती हैं वहाँ पे भी. एग्जैक्टली. बट वाई शी इज़ वियरिंग दैट कंफर्टेबल ड्रेस, बिकॉज कुछ तो ऐसा बात होगा मेट्रो सिटीज़ में भी जहाँ पे लोग उस हिसाब से जज नहीं करते. वहाँ भी करते होंगे लेकिन शायद
जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है ना, जो ऐसे नहीं घूरता कि यार ये तो पूरा स्कूल करो। आई गेस जजमेंट आप लोगों ने हर जगह सुना होगा। हाँ। इट्स अबाउट कि आप दोनों कितने कंफर्टेबल हो। शायद मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे ही कोई लोग हैं हुँ, वो उसको कमेंट कर रहा है, उसे फर्क पड़ रहा है। हुँ, सो इट्स नॉट अबाउट अ मेन एंड अ वुमेन, ठीक है। मैं भी शायद बहुत लोगों पे कमेंट करती हूँ कि लुक शी इज वेयरिंग दिस, दैट गाय इज वेयरिंग दैट, बट उसे क्या पता मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ही दे विल कैरी देमसेल्फ लाइक देयर ओन वे। तो इट्स नॉट अ थिंग। आई मीन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं करूँगी, आपको फर्क पड़ रहा है आप चेंज कर लो, दैट्स इट। I think that's the entire agenda of this episode. Uh, how you felt being on this platform? I'll ask both of you. ये platform Beta Breakthroughs हमने design किया regarding people of Bihar. Yeah. It's actually a fish called Beta. And Yeah. इसका nickname एक fighter है. And like for you, in your two cases also, like you have been fighting adversities in terms of fashion, घर से allegations, society's allegations, stalkers and the comments. Everything has tried to put you two down, but you two have survived, and you're still glowing. You're Yeah. trying to wear everything possible. You're showcasing the world कि यार if I can, you can too. अभी तो और लाइक वी हैव स्टार्टेड, वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट। लाइक अभी तो पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है, शायद हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करें, हमें कुछ और चीज़ों से गुजरना पड़े। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग वी आर स्टिल फेसिंग एंड वी हैव टू। बट आई थिंक ये चीज़ अब ये शो का करने का मकसद क्या था? हमने सेटअप लगाया, लोगों को टाइम, दिवाली टाइम चल रहा है, हमने घर से बुलाया कि नहीं लेट्स टॉक अबाउट फैशन। क्या इसका ज़रूरत था? आई थिंक कि था। ऑफकोर्स जरूरत तो एंड था। आपको ये चीज़ देखना क्यों चाहिए? हमें जज नहीं करना चाहिए, अलाउ देम, आस्क फॉर समथिंग। इसने बताया कि राइट है, कोई अप्रोच भी आता है तो यू कैन पोलाइटली आस्क, विल यू डांस विथ मी, कैन यू कम विथ मी, कैन हैव अ फोटो विथ यू, कैन हैव अ मिनट और टू। एक वे ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टॉकिंग हर बॉडी, स्टॉकिंग हर ड्रेसेस एंड देन अप्रोचिंग इन अ वियर्ड वे एज एन अपॉर्चुनिटी। ये गलत है। अगर आप लोग मेरे सामने बैठोगे, इफ आई मीट यू रैंडमली एंड इफ आई फाइंड समथिंग वेरी गुड अबाउट यू, आई अप्रिशिएट, maybe a note or something, yeah, look good, maybe I will come to you and ask, okay, from which place you bought the dress, I might gift my girlfriend to this. तो शायद वो एक अच्छा अप्रोच है, इंस्टेड ऑफ कि यार बहुत सुंदर दिख रही हो और आँख से ही कत्ल कर देना जो लोग कहते हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। एंड आई थिंक कि अगर इस एपिसोड को देख करके 10 लोग भी चेंज होते हैं तो आई थिंक we'd have done a very great justice to our entire episode. So ये प्लेटफॉर्म बेटा ब्रेकथ्रूज इज ऑल अबाउट द सर्वाइवर्स एंड द फाइटर्स और बिहार के लिए है। तो हाउ यू फेल्ट बीइंग ऑन दिस शो, प्लस हाउ यू फील दिस विल कंट्रीब्यूट टू द बिहार एंड दिस पीपल? I feel कि the name really justifies the talk show because it felt very freeing. I was about to convey whatever I wanted to, whether it was about myself or other women around me. So I think in totality, the show really hits you hard and make you feel differently. Like now I feel like, okay, now I have a platform where people want to recognize such topics. I feel more freedom. I feel like I can now be more vocal about it. Now, if sab koi मेरे पे comment करेगा, now I can just send them this video and be like, okay, you know what, watch this 1 hour video and you'll understand my point of view. So I think this was a great platform to showcase myself. And the host and the host was very amazing with the questions. Thank God कुछ भी controversial नहीं था बहुत। मैंने बोल दिया वो तो अलग बात है, but it was amazing being on the show. I'd love to be here again. ओके। सच में ऐसा कुछ बोला हो तो प्लीज कट कर देना please। क्योंकि मैंने बोल दिया कि मेरे फैमिली भी देखने वाले हैं, अच्छा, बोल अभी दिया रियलाइज कि- हुआ। तो मुझे नो, आई डोंट थिंक कि हमने कुछ फैमिली के बारे में बात किया है इस रिगार्डिंग, सो आई डोंट थिंक कुछ कट चाहिए। It's okay. Next वाला थोड़ा और controversial हाँ, करेंगे। विल हैव अ कंट्रोवर्शियल मोर Yeah. कैंडिड शो, बट ये मोर Yes. अबाउट अ मैसेज वाला शो था, तो True. मोर ऑफ एन व्हाट वी ट्राई टू पोर्ट्रे अ मैसेज टू पीपल आउट देयर। तो ये हमारा शो का थीम होता है। तो हाउ यू फेल्ट अबाउट? आई फील लिटरली सो ग्रेट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू लाइक इस एपिसोड के थ्रू लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। दैट fashion is not just about wearing your clothes and a thing, and I mean our host is also really very good with us with their questions and all, so please go and watch our episodes. It's really fun.
Well, I think thank you for Thank you coming so on the much. show. It's Diwali time. It must have been tough for you to come over here and give us the Yeah, time. exactly. I Yeah, told you. yeah, नहीं घर नहीं की मेरे सब. लिए रोज इजी मैंने सारा काम पहले कर लिया था Yeah. फॉर द शो मुझे सुबह तक याद भी नहीं था कि मुझे जाना है. Oh my god. Yeah, I called them to come on the show and they were late. So, I was not I- late. anyways, but it was so You good to waited talk. a lot. No, it's okay. It was so good to talk to you too regarding fashion and everything. I really admire your courage and strength that you came over the adversities. That what I want everybody to do. Yes, I Not want Yes. people you. to acknowledge that being fashionable sometimes is not easy also. If they can Exactly. wear something they want to wear, it's our role also to. We are like experimenting a lot with Yes. our dresses and the Yes. mindset or like everything around us. So So it's up to the fashion design also. कुछ लड़कों के लिए बनाओ जो उससे वो लोग खुद में बिजी हो जाए. लड़के के पास Actually. हैं बहुत सारी चीजें बट आई गेस उनके पास क्रिएटिविटी एंड आइडियाज नहीं है जैसे हम लड़कियों के पास है. So That's true. तो I will urge the female designers to design something for guys जो they वो are खुद में ही फंसे designing, रहें. but as you told that कि तुम इस कपड़े में शायद कंफर्टेबल नहीं हो फैशन यू फॉर इज समथिंग डिफरेंट सो दैट्स अ मेंटालिटी ऑफ योर्स नो देयर आर ये तो लॉट उल्टा ऑफ थिंग इन देयर आर लॉट ऑफ थिंग इन अ मार्केट गो फॉर इट सो So, but I'll go for it. Like for me, if someone is designing pink for me, I'll wear that. Because Make I sure don't want to shy away. only on payment you're gonna go for it Only on? only on a payment you're gonna go for like those clothes no No, I'll wear anything. Any day. Just give it to me. Like it was so great to talk to you regarding this important topic जो हमारा आज का था freedom, fashion freedom in बिहार जो कि I guess आप सभी के लिए एक मैसेज पहुंचाएगा like how woman is trying to perceive in terms of her choice and the role of our is to just support them, acknowledge them and appreciate. एक healthy way में आपको अगर approach भी करना है go for it. I'm up for it कि अगर आप healthy way में जाओ I do that. अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो go and compliment but don't go beyond something जो कि उनको uncomfortable जो word है ना. And she said about that why I have to say even a no वो ऑप्शन भी नहीं होता बट अगर आप पोलाइटली में जाओगे अगर आप उसको एक अच्छे वे में जाओगे तो नो क्या यस भी हो सकता है सो कीप ऑन डूइंग दैट फ्रॉम माय साइड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट वाज सो फन टॉक टू यू एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन आउट देयर happy Happy Diwali. Diwali. थैंक यू